और अब बात किसानों की। महाराष्ट्र के बीड समेत मराठवाड़ा के कई जिलों में बारिश न होने की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। आलम यह कि किसानों की फसल खेत में ही सूखने लगी है। खासकर सोयाबीन की खेती करने वाले किसान बारिश न होने से ज्यादा परेशान हैं। बेबस किसानों की नजरें अब राज्य सरकार पर टिकी हैं। कभी बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो रही है तो कभी पानी के बिना खेत में फसल सूख रही है। महाराष्ट्र के किसान फिलहाल ऐसे ही हालात से दो चार हैं। मुसीबत इनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। वैसे तो महाराष्ट्र के कई जिलों में सूखे जैसी स्थिति है, लेकिन मराठवाड़ा के 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बीड जिले में तो पिछले 1 महीने से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो उनके सामने खुदकुशी के सिवा दूसरा विकल्प नहीं होगा, क्योंकि फसल कर्ज लेकर उगाई थी और मौसम की बेरुखी ने उन्हें संकट में डाल दिया है। किसान पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। विदर्भ, मराठवाड़ा सहित पश्चिम और उत्तर महाराष्ट्र के कई जिलों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। बीड जिल्ह्यामध्ये आज आत्महत्या केल्याशिवाय पर्याय नाही, कारण पीक दोबारा पेरून देखील आज मोडण्याच्या लायकीचं झालेलं आहे। पाऊस नाही, आज 22-24 दिवस झाले पाऊस नाही। ते पावसाची एवढी आपल्या पिकाची एवढी परिस्थिती बेकार झाली की आज आम्ही काहीच करू शकत नाही। आज जर आम्हाला शिक्षणाला जर पैसा लावायचा म्हणलं तर व्याज जर काढून आम्ही अगोदर शेती केली, शिक्षणाचं तर सोडूनच द्या। पण ही परिस्थिती जर अशी इथून पुढे जर राहत असेल तर आत्महत्या केल्याशिवाय आमचा पर्याय नाही। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे बीड जिले से ही आते हैं। ऐसे में राज्य सरकार से बीड किसानों की उम्मीदें और भी बढ़ गई। पिछले महीने धनंजय मुंडे ने मराठवाड़ा के हालात पर एक बैठक ली थी। कृषि मंत्री धनंजय मुंडे की लीडरशिप में आयोजित इस बैठक में मराठवाड़ा के लिए कई अहम फैसले लिए गए। कमिश्नर कार्यालय में मराठवाड़ा के सभी 8 जिलों की समीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक राहत के लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। बताया जा रहा है कि सरकार जल्द ही मराठा में सूखे पर चर्चा के लिए विशेष कैबिनेट बैठक बुला सकती है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कई जगहों पर सूखा पड़ा है। सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के निर्देश से दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ और कृषि मंत्री के साथ एक बैठक बुलाई गई है, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को सबको आदेश दिया है कि जितने भी गांव में डिस्ट्रिक्ट में सूखा है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। जो हमारे पशु है, जो जानवर है, जो खेत में काम करते हैं, उनको चारा और पानी पहुंचाने का काम करे, सभी सामग्री पहुंचाने का काम करे। इसके अलावा जो हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री का जो फंड है उसमें से 6,000 रुपया सालाना हम हर किसान परिवार को महाराष्ट्र में दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी हम 6,000 रुपया सालाना दे रहे हैं। बारिश न होने से किसानों का दबाव राज्य सरकार पर बढ़ रहा है। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द बीड जिले को सूखा घोषित कर मुआवजे का ऐलान किया जाए। मंगलवार को बीड में महाविकास अघाड़ी के तीनों घटक दलों ने प्रदर्शन किया और सूखा घोषित करने की मांग की। एमवीए ने कृषि मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो लगे हाथ ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर राज्य सरकार ने बीड को सूखा घोषित नहीं किया तो सत्ताधारी नेताओं को बीड में कदम रखने नहीं दिया जाएगा। किसानों का दावा है कि बीड जिले में सूखे से स्थिति इतनी खराब हो गई है कि जानवरों के लिए भी पीने का पानी नहीं है। जमा पूंजी किसानों ने खेती में लगा दी, पैसे कम पड़े तो ब्याज पर कर्ज लिया। फसल खराब हो जाने से अन्नदाताओं की कमर टूट गई। सर, पिकं तर गेलेत आता सगळे। पिकं गेल्यामुळं एक तर आम्हाला अडचण अशी आलेली आहे की घर चालवायचं कसं आणि जनावरं कसे हे करायचे। एक तर जनावराला प्यायला पाणी नाही, पुन्हा जनावराला टाकायचं काय। आता हिथून पुढल्या अगोटीपर्यंत जनावरं सांभाळायचं म्हणजे लय अवघड आहे आणि जनावरं बघून घर चालवायचं, मग चालवायचं कशावर। सूखे को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। किसान संगठनों ने भी किसानों की मदद के लिए गुहार लगाई है। किसान संगठनों की माने तो बारिश न होने की वजह से किसानों की फसल प्याज, मक्का, सोयाबीन सबके सब खराब हो गए। महाराष्ट्र सरकार खुद को किसानों की सरकार कहती है, लेकिन सूखे के मुद्दे पर हाथ धरे बैठी है। इतना भारी नुकसान होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार किसानों के लिए कुछ भी कदम न उठाने से यहाँ के किसानों में भारी गुस्से का माहौल है। अगर सरकार को इसमें तुरंत नहीं ध्यान देना है तो सरकार करती क्या है, क्योंकि यहाँ की सरकार कहती है हम ये किसानों की सरकार है, लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ के किसानों के लिए ये सूखे के मामले में कोई भी कदम न उठाने से किसान जो है बहुत हाल जो है किसानों की हो रही है। और अभी जो 1 महीना बाकी है जो मौसमी बारिश का, वहाँ भी अगर बारिश नहीं गिरती है तो महाराष्ट्र में खेती समझ लो खत्म होने के
असर पे है। यह सबसे ज़्यादा सूखे का असर पड़ने से पूरे किसान जो है वो अपने खेती को नहीं बचा पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने तुरंत इसमें ध्यान दे के किसानों के लिए सख्त से सख्त कदम उठा के राहत देने की जरूरत है, ऐसी महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन की राज्य सरकार की ओर मांग है। कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र के तालाबों और नहरों में पानी की भारी कमी हो चुकी है। पिछले साल 28 अगस्त तक राज्य के जलाशय लगभग 84% भरे हुए थे, जबकि फिलहाल महज 63% जलाशयों में ही पानी है। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर फिलहाल उलझी हुई है। यही वजह है कि राज्य के अन्नदाताओं पर उसका विशेष ध्यान नहीं है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग से किसानों को उम्मीद थी कि राज्य सरकार सूखे पर कोई बड़ी घोषणा करेगी, लेकिन किसानों के हाथ आज निराशा लगी। अब बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में राज्य सरकार की ओर से मराठवाड़ा में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में राज्य सरकार जो है किसानों के मुद्दे पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। अंकुश जायसवाल के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई।